स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है और बैलेंस शीट उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी बैलेंस शीट को उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से हम अदर बिजनेस फर्म की बैलेंस शीट को बनाते हैं। अब बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद बनाई जाती है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सरप्लस या डेफिसिट निकल कर आता है उसे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल फंड शो किए जाते हैं। सरप्लस जो होता है कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है और डेफिसिट को कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है और प्रिपेयर करने के बाद उसमें से हम ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं, यानी कैपिटल फंड निकालते हैं। अब बैलेंस शीट बनाते समय कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने होते हैं, उसमें सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अब देखिए, बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर की जो भी बैलेंस शीट गिवन होती है उसमें फिक्स एसेट्स हमें दी होती हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर हम कुछ एसेट सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं या उन पर डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। तो जो एडजस्टेड अमाउंट निकल कर आता है उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ एसेट्स का पार्ट सोल्ड किया है तो यानी उसे एसेट में से हम डिडक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सेल वैल्यू होती है और बुक वैल्यू होती है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम एज ए प्रॉफिट और लॉस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोन। यदि लोन लिया गया है तो इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। थर्ड है एडवांस। अगर एडवांस गिवन किया है तो इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट। अब देखिए, एडजस्टमेंट में आपके आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड ये एडजस्टमेंट होती हैं जिन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इनको बैलेंस शीट में भी शो किया जाता है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में, एक्रूड इनकम एसेट साइड में और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड में शो की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। अब देखिएगा, हमें एट द एंड ऑफ ईयर जो कैश या बैंक का बैलेंस गिवन होता है उसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं, लेकिन अगर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सरप्लस और डेफिसिट। अब देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं उस अकाउंट को बनाकर हम सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं और इस सरप्लस या डेफिसिट को हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड किया जाता है और डेफिसिट को माइनस किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ंड क्या होता है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब उनको किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो अमाउंट रिसीव्ड होता है या प्रॉफिट में से उस अमाउंट को निकालते हैं
तो उसे फंड कहते हैं। अब जो फंड का अमाउंट है और उस फंड से होने वाली जो इनकम होती है उसे हम यानी केवल उसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं जिस पर्पज़ के लिए उस फंड को बनाया गया है। यानी जो अमाउंट हमें जिस पर्पज़ के लिए रिसीव्ड हुआ है हम उस अमाउंट को और उससे होने वाली इनकम को उसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा डोनेशन रिसीव्ड हुआ है या हमने कोई फंड बनाया है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसको हम एक सेपरेट फंड अकाउंट बनाते हैं उसके लिए और उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो किया जाता है। इस फंड से होने वाली जो भी इनकम होती है उस इनकम को उस फंड में ऐड किया जाता है और जो एक्सपेंसेस या पेमेंट होते हैं फंड में से उनको उस फंड में से माइनस किया जाता है यानी डेबिटेड किया जाता है। अब जैसे फ़ंड के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आप देखिए बिल्डिंग फ़ंड हो सकता है, लाइब्रेरी फ़ंड हो सकता है, स्पोर्ट्स फ़ंड हो सकता है, प्राइज फ़ंड हो सकता है। तो ये जो फ़ंड हैं ये सारे के सारे फ़ंड किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं और हम इस बेसिस पर जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिएगा फंड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। अगर कभी कभी फंड अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ फंड्स। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें फ़ंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और दूसरा होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड फंड। अब अनरेस्ट्रिक्टेड फंड की बात करते हैं तो यानी अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है अप्रतिबंधित, यानी ये वो फंड होते हैं जो प्रतिबंधित नहीं होते हैं। यानी मैनेजमेंट इस फंड का जो अमाउंट होता है उसे अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकता है, लेकिन वो पर्पज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके का जो फंड होता है उसे हम जनरल फंड या कैपिटल फंड कहते हैं। और इस फंड में जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो सरप्लस होता है उसको ऐड किया जाता है और डेफिसिट को माइनस किया जाता है। अब रेस्ट्रिक्टेड फंड वो फंड होते हैं जो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। यानी ये रेस्ट्रिक्टेड कौन करता है, मैनेजमेंट या डोनर। तो यानी किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो फंड होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। जैसे मान लीजिएगा गवर्नमेंट ग्रांट है, एंडोमेंट फंड है, एन्युटी फंड है, प्राइज फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, लोन फंड है, ये सारे फंड हमारे रेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट फंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा गवर्नमेंट से किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो ग्रांट मिलती है वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड फंड होता है और उस फंड का जो अमाउंट है हम केवल उसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो गवर्नमेंट से हमें मिला है। तो जैसे मान लीजिएगा गवर्नमेंट ने यानी पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए जो हमें मान लो ग्रांट दी है, मतलब पोलियो उन्मूलन के लिए अगर कोई पैसा दिया है तो इस जो अमाउंट का जो यूज किया जाएगा वो केवल पोलियो
उन्मूलन के लिए ही किया जाएगा, यानी पोलियो को दूर करने के लिए ही किया जाएगा, और किसी पर्पज़ के लिए हम इस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड क्या होता है? जब कोई डोनर डोनेशन देता है, लेकिन डोनेशन देने के साथ साथ यह शर्त भी रखता है कि इस डोनेशन से होने वाली जो इनकम है उसको केवल यानी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा, तो उसे हम एंडोमेंट फंड कहते हैं, जिससे इनकम का यूज करते रहे और जो फंड का अमाउंट है वो उसी तरीके से बना रहे। नेक्स्ट है हमारा एन्युटी फंड। अब एन्युटी फंड क्या होता है कि जब कोई डोनर अपनी एसेट्स यानी इस कंडीशन के साथ देता है कि उस एसेट्स का पैसा जो है वो धीरे धीरे चुकाया जाए, तो उसको एन्युटी फंड कहते हैं। मतलब एन्युटी में क्या होता है, यानी एक फिक्स अमाउंट जो है एनुअल पे किया जाता है, और यानी वो एसेट उस व्यक्ति के नाम से कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट है हमारा लोन फंड। लोन फंड जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लोन देने के लिए बनाया जाता है। एक होता है हमारा फिक्स एसेट फंड। तो फिक्स एसेट जो फंड होता है, यानी फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाना है उसके लिए बनाया जाता है, या ऑलरेडी हम जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उस पर्पज़ के लिए होता है। और हमारा लास्ट है प्राइज फंड। अब प्राइज फंड जो होता है, प्राइज फंड प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है। तो इसमें यानी जो भी हम मैचेस कराते हैं तो उनको जो प्राइजेस पेड किए जाते हैं वो इस फंड से किए जाते हैं।